इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चतुर्भुज की रचना से संबंधित एक दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। कक्षा में अध्यापक ने विद्यार्थियों को एक चतुर्भुज ABCD की रचना करने को कहा, जहां AD बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण C बराबर 120 डिग्री और कोण D बराबर 45 डिग्री है। विद्यार्थी किस भुजा को आधार मानकर ये रचना प्रारंभ कर सकते हैं? बताइए कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। चलिए देखते हैं। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि यदि चतुर्भुज का नाम ABCD है तो भुजा AB को ही आधार मानकर रचना प्रारंभ करनी चाहिए, इसलिए वो विकल्प 1 का चयन करते हैं। लेकिन ये एक गलत समझ है। दिए प्रश्न में भुजा AB का माप नहीं दिया गया है। बिना माप के हम इसकी रचना नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम AB को आधार नहीं मान सकते। इसलिए विकल्प 1 गलत जवाब है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि विकल्प 2 भी गलत जवाब है। सही विकल्प है विकल्प 3। दोस्तों, दिए प्रश्न में हमें चतुर्भुज की इन तीनों भुजाओं और इनके बीच के 2 कोणों के माप ज्ञात हैं। हम भुजा CD, BC और AD में से किसी को भी आधार मान रचना प्रारंभ कर सकते हैं। यदि हम भुजा CD को आधार मानते हैं तो हम कोण C और D की रचना कर CD की संलग्न भुजाओं की रचना कर सकते हैं। C को केंद्र मान 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए जो CY को बिंदु B पर प्रतिच्छेद करेगा। इसी तरह हम बिंदु A भी अंकित कर चतुर्भुज ABCD की रचना कर सकते हैं। दूसरी स्थिति में हम BC को आधार मान कोण C की रचना कर सकते हैं। C को केंद्र मान 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए जो CP को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करेगा। अब कोण QDC की रचना कीजिए। D को केंद्र मान 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए जो DQ को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करेगा। इस तरह बिंदु A और B को जोड़ने पर चतुर्भुज ABCD बन जाएगा। इसी तरह तीसरी स्थिति में भी चतुर्भुज की रचना संभव है। हम देख सकते हैं कि हमें हर स्थिति में एक ही चतुर्भुज प्राप्त हो रहा है। हम कह सकते हैं कि उस स्थिति में जब हमें चतुर्भुज की 3 भुजाओं और उनके बीच के 2 कोणों के माप ज्ञात हों तो हम इन 3 भुजाओं में से किसी भी एक को आधार मानकर रचना प्रारंभ कर सकते हैं। अतः दिए सवाल का सही जवाब है विकल्प 3। तो आज हमने चतुर्भुज की रचना जब उनकी 3 भुजाओं और उनके बीच के 2 कोणों के माप दिए हों से संबंधित एक दिलचस्प उदाहरण देखा। धन्यवाद।